हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ इंडियन पेनल कोड के बारे में। जो हमारा सेक्शन 82 है वो बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। मीन ऐसा कोई ऑफेंस जो कि किया गया है 7 साल के बच्चे के द्वारा, तब वो ऐसे केस में वो लाइबल होगा या नहीं। तब हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि वेन एवर any act is done by a child who is under the 7 year of age, then the act shall not be an offense। तब उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में लॉ की नज़रों में एक 7 साल का बच्चा क्या है, ना समझ है, उसको पता ही नहीं है, वो इनकेपेबल है, मतलब उसको समझ नहीं है, उसको क्या पता कि चोरी क्या होती है, मर्डर क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि जो 7 साल का बच्चा है उसको समझ ही नहीं है इतनी कि वो किसी ऑफेंस को कर सके। ठीक है, इसलिए एक ऐसा बच्चा जो कि 7 साल की एज का है उसे कंसीडर किया जाता है डॉली इन कैप्स, जिसका मतलब है एक चाइल्ड जो है वो इनेबल है किसी ऑफेंस को करने के लिए। द चाइल्ड इज अनेबल इनकैपेबल ऑफ ऑफेंस, देन Therefore हमारे इंडिया में कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। ओके, डॉली इन कैप्स का मीन है इनकेपेबल ऑफ रॉन्ग, मतलब उस ऑफेंस को करने के लिए वो इनकेपेबल है। मतलब 7 साल के बच्चे को क्या ही समझ होगी कि मर्डर क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, मतलब उसको समझ नहीं है। यदि कोई ऐसा ऑफेंस हो भी गया ऐसे बच्चे से जो बिल्कुल छोटा है, उसको समझ ही नहीं है, तो ऐसा कोड ऐसे मानता है कि उसको समझ नहीं है। ठीक है, और उसके लिए उसको कभी भी जो है लाइबल नहीं माना जाता। ठीक है, द एक्ट इज एग्जेम्प्टेड अंडर द कोड ऑफ फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। इस इंडियन पेनल कोड में इस ऐसे एक्ट को जो कि किया जाए 7 ईयर ऑफ चाइल्ड के द्वारा, तो उसकी यहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो नहीं बनती है। ठीक है, इसलिए यहाँ एक एक्सेप्शन दी गई है ऐसे बच्चे के लिए जो कि किया जाए उस 7 साल के बच्चे के द्वारा। ठीक है, और वही बात करते हैं सेक्शन 83 के बारे में, जिसमें बोला है ऐसा कोई एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव द 7 ईयर ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। मतलब ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है जो कि 7 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है, तब उसका इमैच्योर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो देखा जाएगा। इस केस में क्या है, वो पार्शियली इनकेपेबल माना जाता है, मतलब उसको कंप्लीटली एब्सोल्युटली जो है होली इन कैप्स नहीं, पार्शियली इन कैप्स बोला जाता है। मतलब यहाँ वो लाइबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ जज डिसाइड करेंगे कि वो लाइबल है या नहीं है, क्योंकि वेन एवर एनी एक्ट इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द 7 ईयर ऑफ एज एंड above the 7 year of age or under the 12 year age who has attained sufficient majority of understanding to the judge to of the nature or consequences of the conduct on the occasion, then the act shall not be an offense। यहाँ पर क्या देखा जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी उस ऑफेंस को करने के लिए। ठीक है, और ये देखा जाएगा कि उस बच्चे को जो 7 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है, क्या उसको समझ है कि मर्डर क्या होता है, क्या उसको समझ है कि चोरी क्या होती है। ठीक है, इसलिए इनसे यहाँ पर उसको एब्सोल्युटली जो लाइबल है उसको जो होली इन कैप्स है वो नहीं बोला गया है, पार्शियली इन कैप्स बोला गया है। मतलब वो लाइबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यदि उसको मेजॉरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे सेक्शन 82 में बात की गई थी कि इस ऐसा कोई एक्ट जो किया जा रहा है किसी ऐसे बच्चे के द्वारा जो कि 7 ईयर ऑफ एज का है, उसे क्रिमिनल लाइबिलिटी जो के लिए उसको चार्ज नहीं किया जाएगा, उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने कोई क्राइम किया है, क्योंकि एज एक्ट शो अब्सेंस ऑफ मेंसरिया। यहाँ पर 7 साल के बच्चे की मेंसरिया को हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके गिल्टी माइंड को नहीं बता सकते, क्योंकि छोटे बच्चे का क्या ही गिल्टी माइंड होगा, उसको क्या ही पता होगा कि मर्डर क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है ना।
और while the actus rea और mens rea are the two essential of impose and criminal liability, इसीलिए जो actus rea और mens rea जो है हमारे टू कंडीशंस हैं, एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एक्यूज्ड के लिए, देन द सेक्शन एग्जेम्प्ट करता है जो कि किसी बच्चे के द्वारा ऐसा ऑफेंस किया जाए जो कि बिलो द 7 ईयर ऑफ एज है फ्रॉम अ क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारी सेक्शन 83 है जिसमें मैंने आपको बताया कि 7 ईयर ऑफ एज से अबव होना चाहिए और 12 ईयर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है उसका मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखा जाएगा। ये एक्ट जो है एग्जेम्प्ट करता है कोड ऑफ क्रिमिनल, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी के से किसी एक्यूज्ड को इज नॉट चार्ज द क्राइम कमिटेड, मीन यहाँ पर उसको ये देखना पड़ेगा कि जब वो बच्चा जो ऑफेंस कर रहा था कि तो उसका मेंसरिया क्या था और एक्टस रिया क्या था। एक्टस रिया तो हो गया, लेकिन मेंसरिया क्या था, क्या उसको अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं ये जो ऑफेंस कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही बोला है किसी भी ऑफेंस को करने के लिए जैसे हमारे टू एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, मेंसरिया और एक्टसरिया होना चाहिए। यदि मेंसरिया डिक्लेयर हो गया, मेंसरिया प्रूफ हो जाता है तो बच्चा वो होगा लाइबल होगा। ठीक है, ये रिलेट करता है एक्ट जो है डन किया जाए किसी ऐसे बच्चे के द्वारा जो 7 ईयर से ज्यादा है और अंडर द 12 ईयर ऑफ एज है, इसलिए हम इसको कंक्लूसिव नहीं मान सकते क्योंकि यहां पर हमें यही देखना पड़ेगा कि बच्चा जो है क्या उसमें मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है वो अपने दोस्त के घर चला गया। ठीक है, वहां पर उसकी मदर की जो सिल्वर चांदी की जो चेन है वो पड़ी हुई थी, तो उस बच्चे ने क्या किया, उस चांदी की चेन को वहां से उठाया और सुनार के पास चला गया। वहां उसने उसकी चांदी की चेन जो है वो बेच दी और वहां से वो 500 रुपया में वो उस चेन को बेच आया और उससे जो है उस 500 रुपये से अपने लिए कुछ सामान ले लिया। तो यहाँ पर कोर्ट ये देखेगी कि उस बच्चे को, जो बच्चा वहां से चेन चुरा के ले गया, वो 10 साल का बच्चा है, यदि वो चेन चुरा के ले गया, वो किसी ज्वेलर के पास चला गया और उसको बेच आया, तो उसको सफिशिएंट मेच्योरिटी है कि ये जो है ये जो चीज मैं उठा के लेके जा रहा हूं वो एक वैल्यूएबल चीज है जिसको बेचकर जो है मैं अच्छे पैसे वो कमा ले सकता हूं। ठीक है, और वहीं दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जो जैसे होता है कि बच्चे खेल रहे थे, जैसे 4-5 बच्चे जो है वो खेल रहे थे और खेलते खेलते किसी एक बच्चे को चोट आ गई और दूसरे बच्चे ने जिसने चोट लगाई थी उसको एक बच्चे को उसमें गुस्सा आ गया कि इसने मेरे को क्यों मारा, तो उसके सामने एक चाकू पड़ा था, उसने क्या किया, उस चाकू से उसको मार दिया और वो बच्चा वही मर गया। ठीक है, और जो बच्चा जिसने जो चाकू से मारा था वो डर गया कि मेरे से तो अब मर्डर हो गया, और वो घर गया और उसने वो चाकू है वो अपने घर में कहीं पर छुपा दिया और अपने जो हैंड वगैरह वॉश करके बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगा जैसे उसने कुछ नहीं किया। इस केस में भी हम ये देखते हैं कि उस बच्चे को जो कि चाकू मारने के बाद अपने घर को भाग गया, उसने वहां पर नाइफ जो है कहीं छुपा कर रख दी, अपने हैंड वगैरह वॉश करके वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करने लग पड़ा, यानी कि उसको पता है कि मेरे से जो है वो एक्ट हुआ है वो गलत हुआ है और इस ऑफेंस के लिए मेरे को जो है पनिश किया जा सकता है, मेरे से गलत एक्ट हो गया है, मेरे से किसी की जान चली गई है। इसलिए यही बात करता है सेक्शन 83 कि हमें क्या देखना है, बच्चे का मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखना है जो कि 7 ईयर और 12 ईयर एज के बीच में है। यदि ऐसे बच्चे के द्वारा कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसको मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखा जाएगा, तभी उस पर बच्चे को लाइबल माना जा सकता है और लाइबल नहीं माना जाता है। ठीक है, यही बात की है सेक्शन 83 में। इसी के साथ हमने ये दोनों सेक्शन जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो मेरा ही चैनल है ये लॉ लर्निंग स्कूल, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चैनल है वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जैसे सेक्शन वाइज आईपीसी को कवर किया है। इससे पहले मैं सेक्शन 80
जो सेक्शन 81 है वो उस वहाँ तक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने वो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी कवर कराया है और इंडियन पेनल कोड के एमसीक्यूज को भी सोल्व करवाया है। यदि आप आगे आने वाला जो AIB 17 है वो देने वाले हैं, तो यदि आप उसके लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एमसीक्यूज ऑफ जो IPC है उसकी अलग से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू, please like, share and subscribe. Press the bell icon for further notification. Thanks for watching.